महायुति सरकार ने निर्णय लिया। कैबिनेट के दौरान महसूल मंत्री हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने एक प्रस्ताव लाया कि राज्य में जो भी महसूल खाते की जो शासकीय ज़मीन है उसके ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है बहुत सालों से, वो अतिक्रमण नियमित करने का निर्णय लिया। 500 फुट से लेकर 1500 फुट तक का जिसका भी ज़मीन पे वो कब्जा होगा और उसका मकान होगा 500 फुट तक मुफ्त में किया जाएगा, और 500 फुट के ऊपर जो भी उसकी अगर घर होगा या उसका अगर निवास होगा तो वो रेडी रेकनर दर से 10% उसका पैसा लिया जाएगा और वो नियमानुसार कर दिया जाएगा। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री कैलाशवासी अजित दादा पवार, इनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं जो घटी थी उसको देखते हुए हमने ये निर्णय ले लिया कि ये शिविर हम जगह जगह पे 288 विधानसभा मतदार संघ में करेंगे और लोगों को उसका लाभ दिलाएंगे। अन्य जो महायुति सरकार के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ उसमें के तो अलग अलग सर्टिफिकेट तो यहाँ पे मिलेगी, मगर जो गरीब जनता है जो पिछले कई सालों से शासकीय ज़मीन पे रह रही है मगर अभी तक वो अनधिकृत थी, वो अभी अधिकृत हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक उन्होंने अगर फॉर्म भरा तो उसको अधिकृत किया जाएगा और राज्य शासन का यह निर्णय है, इसलिए राज्य शासन को यह निर्णय को देखते हुए गौर गरीब जनता को इसका बहुत बड़े पैमाने पे फायदा हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है क्योंकि मीरा भाईंदर में बहुत बड़े पैमाने पे भूमाफिया है, वो भूमाफिया कोई बड़े लेवल पे है, बकासुर जैसे फैलते हैं तो कोई छोटे लेवल पे है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो गाँवठान और ख़ासकर हमारे BSUP की जो योजना है प्रभाग क्रमांक 14 में, उसमें जो गौर गरीब जनता पिछले कई सालों से रह रही है, 20-20 साल से, उनको अभी तक घर नहीं मिला, मगर कुछ नेताओं के घर में एक नहीं बल्कि 6-6 घर आए हैं। तो ऐसी घटनाएं वापस नहीं होनी चाहिए, जनता को ही उसका लाभ होना चाहिए। पिछले कई सालों से ये जनता बेचारी पीड़ित है, तो इनको राज्य शासन के माध्यम से अगर अभी अच्छा काम हमारे माध्यम से हमने किया और उनको उसका लाभ होना चाहिए, तो गरीब जनता का लाभ ये भूमाफिया नहीं उठाने चाहिए। अगर इनको कोई भी मदद करेगा तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल में डालूंगा, ऐसा मैंने कहा है। तो अधिकारी वर्ग को भी मेरा ये कहना है, गरीब जनता को राज्य शासन के इस निर्णय का फायदा होना चाहिए। और दूसरे लोग हैं जो अभी मोटरसाइकिल लेके आते हैं, वो खड्डे में दौरा करते हैं, वैसे हमारे लोगों को भी मोटरसाइकिल का, वो कोई पिक्चर की मोटरसाइकिल है, वो मैंने बोला है हमारे शिव सैनिकों को कि कहाँ पे मिलती है भाड़े से, या जिसने भी भाड़े से लाई रहेगी पिछले साल उनको ही पूछो कहाँ से मिलती है, तो वो मोटरसाइकिल लेके हम रास्ते पे घूमेंगे ताकि उनको मालूम पड़ेगा कि अभी ये खड्डे बुझा आए नहीं थे, मैंने बुलाया था। शासन हूँ, मंत्री हूँ, और घोड़बंदर जो रास्ता है वो क्या पाकिस्तान स्थित कश्मीर है क्या? ये तो मीरा भाईंदर का ही जो रास्ता है। अगर उस पर अपघात होते हैं, लोगों की गाड़ियों का नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई लोगों को अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। और मैंने निर्णय ले लिया, उनको बोला है कि तुरंत वो रास्ते का जो खड्डा बहुत दिनों से है और उसके लिए जो अपघात होते हैं तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और एक ही साल करना पड़ेगा। अगले साल वहाँ पे मेट्रो का काम चालू हो जाएगा और रास्ता 30 मीटर का 60 मीटर कर रहे हैं, तो अगले साल तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रास्ता ही वो बड़ा हम कर रहे हैं। मगर घोड़बंदर रास्ता है वो महानगर पालिका हद्दी में नहीं है, बाहर है, ऐसा दिखाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि अगर ऐसा कोई काम करेगा वो तो जेल में जाएगा, मगर उसके साथ साथ तुम लोग भी जेल में जाओगे। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कोई जेल में जाना चाहिए, इसलिए अच्छा काम है, आप करते रहिए। मीरा भाईंदर सर के जैसे बाकी के खड्डे आप बुझा रहे हो। स्वामी समर्थ मठ के लिए मैंने मेरे विधायक निधि से 50 लाख रुपए भी दिए थे, मगर कभी क्या होता है कि कोई अच्छा काम अगर करने जाएगा तो उसका गलत लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी सत्ता पे जो लोग आए उन्होंने वहाँ पे आरक्षण डाल दिया, इसलिए वो काम लटक गया, मगर कुछ नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा काम है, स्वामी समर्थ का आशीर्वाद हमारे पीछे है। स्वामी समर्थ हमें कहते हैं भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी है, हमारे पीछे स्वामी समर्थ है। हम अच्छा काम करके वो मठ उनको वहाँ पे बांध के दे देंगे। वो दिल्ली दरबार होटल के सामने का ब्रिज है, उसके ऊपर खड्डे जो गिरे हैं, मैंने उनके जो NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी उनसे बात की और मैंने कहा कि बहुत ही गलत और गंदा काम कर दिया, वो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। और पहले तो कार्रवाई बाद में करो, मगर पहले खड्डे बुझाओ ताकि अपघात ना हो।